पाकिस्तान खित्ते में अमन का पैगंबर बन गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल और ईरानी आला क़यादत के दरमियान मुलाकातें भी होंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल मशरक़ वस्ता के बहरान के पुरअमन, जामे और मुस्तकिल सिफारती हल पर बातचीत करेंगे। दौरा खित्ते में पायदार अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुताल्लिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से कल आबने हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई महीने से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने अमरीका के आबने हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के ईरान के खिलाफ फैसलाकुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू करने का ऐलान। स्कॉट बेस्नेट ने कहा, यह किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। दावा किया, ईरान की फौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमरीका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि खित्ते में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अव्वलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। दावा किया कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जा रहा है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई बोले, ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। पहले भी मकासद अपने इक़दामात में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी नायब वज़ीर आज़म काज़िम गरीबाबादी और तर्जुमान ईरानी पासरान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी ऐलान को नाकामी का एतराफ़ करार दिया। चीन की ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग की मुखालफत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकियाँ मसाइल हल करने में मददगार नहीं। फ्रीकैन से अक्लमंदी और ज़ब्त का मुजाहरा करने की अपील करते हैं। चीन हालात पर गहरी नज़र रखेगा, अपने जायज़ हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्क की मईशत और कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से आलमी सरमायाकारों के एतमाद और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पाकिस्तान के रसाई में बेहतरी की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काविशें लायक तहसीन है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त। हुकूमत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जल्द समात की दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक नजर सानी दरख्वास्त अपनी बारी पर टेकअप की जाएगी। दूसरी जानिब बानी PTI की जुमेरात को फाइल होने वाली मुतफर्रिक दरख्वास्त को भी नंबर लग गया तो इन्हें अदालत दरख्वास्त की जल्द समात की सदा मुस्तरद दरख्वास्त मुकर्रर करने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन PTI
पीटीआई बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द समाअत का मुतालबा। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला का नाम ना होने से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, ये वकला का काम है। उन्होंने जिसका नाम ज़रूरी समझा वो दरख्वास्त में शामिल कर दिया। हम इस पर कोई सियासत नहीं करते, हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले पर कुछ करेंगे। अडयाला जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू, इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए दरख्वास्त। मौके पर इख्तियार किया, बीमारी का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले ने वाज़ेह किया कि इलाज के अखराजात अहल खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार करते हुए इस्तदा है कि कैदी मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। व्हाट्सएप पर अहल खाना से बात कराने की इस्तदा। अदालत ने तीनों कैदियों की दरख्वास्तों पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। पिटीशन पर शिकवार जवाब तलब समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। ज्वाइंट अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी इजलास, तमाम जमातों के कायदीन और पार्लिमानी नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों की कौमी असम्बली में मुश्तरका हिकमत अमली और कानून साजी पर मुशावरत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि हमारा इत्तेहाद फिलहाल पार्लिमानी अमूर तक महदूद है, ताहम मौलाना फजल रहमान को साथ में लाने की ख्वाहिश बरकरार है। तमाम सियासी जमातें मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदली और शफाफ इलेक्शन कमीशन के एजेंडे पर मुत्तहिद हैं। जॉइंट अपोजिशन से हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन को खुद ही खतरा है। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन यानी पीटीआई तो मार धाड़ की सियासत करती है। जॉइंट अपोजिशन पर हैरान हूँ, ये कैसे काम करेंगे। मौलाना फजल रहमान बेलगाम घोड़े पर सवार होने की कोशिश में हैं, वो इस बेलगाम घोड़े को कैसे काबू करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है, सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। नाकामी या कामयाबी का फैसला आवाम को करने दिया जाए। आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और चारों कुल पढ़कर ऐवान में आता हूँ और फूंके मारता रहता हूँ, जिससे अल्लाह मदद करता है। नए सूबों और मुकामी हुकूमतों के मामले पर बहस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने सोशल मीडिया से डरती है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला बातचीत से बेहतर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों में वापस आए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को सरबराह नामजद कर दिया। जुडिशल कमीशन के TORs भी जारी। कमीशन मीर रज़ा की मौत के असल हक़ाइक़ और हालात का जायज़ा लेगा। इस बात का भी तयन किया जाएगा कि किसी पुलिस ऑफिसर, MLO या दीगर हुकाम ने गफलत का मुजाहरा तो नहीं किया। उधर मीर रज़ा के अहल खाना की जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। अहल खाना ने सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि अभी तक फैसले की कॉपी फैमिली को नहीं मिली। TORs भी कोई नहीं जानता। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से ही होगा। सवाल किया जाना चाहिए कि शवाहिद क्यों ज़ाया हो गए। JIT बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। कैमरों की फुटेजेस शेयर नहीं की गई। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला, ना ही गाड़ी का। अब ये कह देंगे कि कैमरे ख़राब है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। तहकीकात में जहां कहीं भी कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। कमीशन को 4 निकात पर मुश्तमिल TORs दिए गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आला सिंध खुद तहकीकात नहीं कर सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। काबीना से मंजूरी ली गई। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहल खाना को मुतमईन करना है। मीर रज़ा के अहल खाना को एतमाद करना होगा, वरना इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। महकमा सेहत की जानिब से होने वाली कोताही पर कार्रवाई ज़रूर होगी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को तलब करके उनका बयान लिया गया। मीर रज़ा केस में जो भी मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
कराची की मुकामी अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सके। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत में 1 सितंबर तक की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान नेशनल ओलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर हिस्सा डालती तो जैतून की काश्त का मंसूबा कहीं पहुंच चुका होता। ज़राई शोबे में इनकलाब लाना है तो अमली मैदान में काम करना होगा। $4 अरब का खुर्दनी तेल बैरून मुल्क से मंगवाते हैं। दरामदी बिल में $400 मिलियन की कमी भी ले आए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइख की सीट पर नून लीग के पीर महज़र सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान अराई बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नून लीग मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। एक सीट पर अवामी दस्तोबाजू से इत्तेहाद के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 32 हो गईं। उधर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगजेब, आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, शज़ब फातिमा ख्वाजा और अली परवेज़ मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर खान शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा लंदन। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। महफूज और मौसर बैनुल-अक़वामी जहाज़ लाने के लिए IMO के किरदार को सराहा। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद मल्लाहों की रिहाई के लिए हिमायत को सराहा। तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मौसर इदारा जाती इक़दाम पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मैरीटाइम गवर्नेंस के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मयारात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की ब्लू इकानमी को मज़ीद तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया गया। फैसलाबाद और गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मनसूबा हर हाल में मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, मनसूबों की टाइम लाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में सड़कों की तामीर और तोसी, ड्रेनेज, ब्यूटिफिकेशन और सोलराइजेशन के मंसूबे शामिल। लाहौर की 10 अहम सड़कों की ब्यूटिफिकेशन, जबकि लक्ष्मी चौक और मुल्तान रोड पर आर्ट वर्क, शजरकारी और सफाई की हिदायत। वज़ीर आला ने रोड्स को डस्ट फ्री रखने और मैनहोल्स का लेवल सड़क के बराबर रखने का हुक्म भी दे दिया। बलूचिस्तान में सेफ सिटी के इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मुआवनत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। IG बलूचिस्तान की इदारे की कारकर्दगी और इकदाम पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी का कहना है, सेफ सिटी अथॉरिटी अमन व अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मजीद यकीनी बनाया जाएगा। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। कोई एहतसाब से बालतर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एहतसाब का नारा।
कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। सुहेल आफरीदी को सरकारी ऑफिसर्स और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों तक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना नवे रोज भी जारी। लाहौर में खिताब करते हुए मीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कौम महंगाई के बोझ तले हैं। इन लोगों ने 12 अरब का जहाज खरीद लिया। अवाम पर रोजाना पेट्रोल बम गिराते हैं। अपनी अफसरशाही खत्म नहीं कर रहे। आज हम मुशावरत करके रात को अहम ऐलान करेंगे। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियों और उस पर महाफिल के इनेकात के साथ गलियां बाजार बरखी कुमकुमों से जगमगाने लगे। बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाने का अमल शुरू। सीरत कॉन्फ्रेंसेज और महफिल नात का भी इनेकात। दिन को रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की बहार। शाम होते ही गलियां और बाजार सब रोशनियों से मुनव्वर होते हैं। हर कोई अपने अंदाज में जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए तैयारियों में मसरूफ। ईरान के साथ जंग ने खलीज में अमरीकी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर कामयाब हमले खतरे की घंटी करार। टाइम्स ने खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, ईरानी हमलों से वाज़ेह हो गया कि ये बड़े फौजी अड्डे कितने कमज़ोर हैं। वाशिंगटन को फैसला करना होगा कि तनसीबात की दोबारा तामीर करे या फौजी मौजूदगी पर असर गौर करे। 7 ममालिक में 11 अड्डों को नुकसानात की मरम्मत पर $5 अरब खर्च होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के ब्लूप्रिंट्स देने का ऐलान। दारुल-हुकूमत कैफ में यूक्रेन के 35वें यौम आज़ादी की तकरीब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, रूस की जानिब से नाकाबिले कबूल धमकियों के बावजूद यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क रूस के सामने सर नहीं झुकाएगा। बरतानिया से मुआहदे के बाद यूक्रेन स्टोर्म शैडो क्रूज मिसाइल के अपने मॉडल्स तैयार करना शुरू करेगा। रूस ने बरतानिया का यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देना आग पर तेल डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बरतानिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अमन मुआहदे की जानिब कोई पेशरफ्त ना हो। बरतानिया इस जंग में कीव हुकूमत के साथ है। बरतानिया बाकायदगी और मनसूबाबंदी के साथ आग पर तेल डालता है। अमन अमल में मामूली पेशरफ्त को भी रोकने के लिए साजिशें करता है।